ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 97वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है ब्रह्म के सर्वशक्ति होने के कारण सर्ववादियों की उक्तियों की सत्यता, सब लोगों की भोगों में आसक्ति तथा तत्वज्ञानियों की विरलता का वर्णन। यानी इस संसार में जितने भी मत पंथ प्रचलित हैं उनकी भावना के अनुसार उन्होंने जो मान रखा है वैसा उन्हें अनुभूत भी होता है। क्योंकि यह जो ब्रह्मचिति की सामर्थ्य है वो कल्प वृक्ष के समान है। यानी आप जैसी भावना करोगे वैसा आपको देर सवेर अनुभव में अवश्य ही आएगा, लेकिन वह सत्य वस्तु होगी कि काल्पनिक, यह भावना के कारण इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। उसका निर्णय तो श्रुति के सिद्धांतों का विचार करके ही किया जाता है। वसी जी ने कहा, भद्र परमात्मा का स्वप्न रूप जो यह जगत है वह चिति रूप तथा ब्रह्म रूप आकाश आत्मक है। यानी यह जो जगत है उसे आप परमात्मा का स्वप्न समझ लीजिए या ब्रह्मा का स्वप्न समझ लीजिए। विचार करते हैं तो क्या प्राप्त होता है कि चिति रूप है, सर्वत्र चिति ही चिति वर्तमान है, और ब्रह्म रूप आकाशात्मक है। आकाशात्मक यानी शून्य रूप है। ये जितने भी आपको प्रपंच कितने ही कौतुक से युक्त क्यों न दिखाई दे, इन्हें आपको ब्रह्म रूप आकाश आत्मक ही समझना चाहिए। यानी एक ज्ञान सत्ता ही है, वह कभी भी परिणाम को प्राप्त नहीं होती, उसमें उसके सिवाय किसी दूसरे का होना संभव नहीं है। यानी जो भेद दिखाई देता है वह भेद सत्य नहीं हो सकता है। अतः सब कुछ ब्रह्म ही है। इस स्थिति में सत्य रूप जगत का ही सब अनुभव करते हैं। जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो जो कुछ भी आपको अनुभव में आता है, चाहे वो जगत रूप से ही क्यों ना आ रहा हो, जो अनुभव यानी उसका सार निकलता है वो ब्रह्म ही कहा जाता है। इसलिए कुछ भी असत्य नहीं है ये कहा गया है। यानी इस जगत में कुछ भी असत्य नहीं है। बोले क्या ये घड़ी फिर सत्य है? बोले घड़ी सत्य नहीं है। घड़ी का जो अनुभव है, अनुभव का जो सार है वो सत्य है। घड़ी तो परिवर्तनशील है ना, पहले तो थी नहीं, अभी है, कुछ समय बाद खराब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, जिनसे उपजी है उसमें मिट जाएगी, तो सत्य कैसे हो सकती है? मगर घड़ी भी किसी एक सत्ता का परिचय दे रही है, वो सत्ता सत्य है। और जिनको उस सत्ता का बोध नहीं है वो घड़ी की ही भावना कर रहे हैं, तो उनके लिए घड़ी सत्य रूप ही है। जगत रूप भ्रम अत्यंत ही दृश्य है। ये जो जगत रूपी भ्रम है यह अत्यंत ही दृश्य है। यानी दृश्य से अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसका अधिष्ठान महाचैतन्य अदृश्य है। इसका जो अधिष्ठान है वो दिखाई नहीं देता। जैसे प्रोजेक्टर पे जो दृश्य होता है वो भी दिखाई देता है और जो पर्दा होता है वो भी दिखाई देता है, लेकिन इस जगत रूपी दृश्य जिस पर्दे पर दिखाई दे रहा है वास्तव में वो पर्दा अदृश्य है। वो आप हो नारायण, आप में ही यह जगत दिखाई दे रहा है, जैसे स्वप्न दिखाई देता है। सारांश यह है कि रज्जु
सर्प स्थल में रज्जु भी दृश्य और सांप भी दृश्य है। यानी जो दृष्टांत हम देते हैं उसमें दोनों दृश्य होने के कारण जब रज्जु का दर्शन होता है तब सांप का बाध हो जाने के कारण सर्प की असत्य रूपता तो हो जाती है, यानी सांप का अभाव हो जाता है, लेकिन रस्सी तो दिखाई देती है। जगत भ्रम में केवल जगत भ्रांति देखी जाती है, परंतु उसका अधिष्ठान ब्रह्म तो देखा ही नहीं जाता। यानी उस दृष्टांत का सब कुछ वैसे का वैसा दार्ष्टान्त में अनुभव में नहीं आता। अतः रज्जु सर्प से यह जगत विलक्षण है। यानी जो दृष्टांत हम देते हैं वह पूरे का पूरा लागू नहीं होता। जब यह वस्तु स्थिति हुई तब मद शक्ति के समान स्वयं अदृश्य होकर दृश्य भ्रम का हेतु बनकर कार्य रूप से ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट करता है। जैसे पदार्थों में मद शक्ति होती है, दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन पीने पर आदमी को उसका अनुभव अवश्य होता है। ऐसे ही सब जगह वह ब्रह्म जैसी मद शक्ति विद्यमान है, और उसी से ये जगत रूपी जो भ्रम है या सर्प रूपी जो भ्रम दिखाई देता है, यानी अदृश्य रज्जु में दृश्य सर्प का भ्रम हो जाता है। चलो सारे दृष्टांत छोड़ दो, ये जो स्क्रीन है ना अपनी, है ना, इसमें रस्सी वस्सी तो है नहीं, फिर भी सांप दिखाई दे जाता है। अतः जगत का स्वरूप सत्य है, यह कथन युक्ति संगत है। जगत का स्वरूप सत्य है, किस दृष्टि में? दो दृष्टियां हैं सत्य समझने के लिए। एक दृष्टि है कि जिसे तत्व का बोध नहीं हो, जैसी भावना करे जगत उसको वैसा अनुभव में आता है, तो उसको लगता है कि जगत इस दृष्टि से सत्य है, और वो उसको बदलना भी नहीं चाहता, उसको उसी में आनंद आ रहा है। हाँ तो भाई तुम मानते हो तो मानते रहो, हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये बात सत्य है, क्योंकि उसके निश्चय में तो वही सत्य है ना। और जगत और ब्रह्म की वैसे भी एकता कही जाती है, लेकिन वो भाग त्याग लक्षणा से कही जाती है, तो वैसे भी जगत सत्य है। यानी जगत का कुछ हिस्सा छोड़ दो तो कुछ हिस्से के रूप में वो ब्रह्म है। भाग त्याग लक्षणा इसी को बोलते हैं, ये कुछ ले लेना और कुछ छोड़ देना। जैसे किसी व्यक्ति को आपने पहले देखा हो पैंट शर्ट में न सेव किया हुआ हो, हाँ तो आपने उसको देखा और उसने बाद में 20 साल बाद उसको देखते आपने उसने संन्यास ले लिया, गिरवे वस्त्र पहना है, दाढ़ी हो गई है, बाल बड़े बड़े हैं, रुद्राक्ष की माला पहन ली हुई है। अब पहले का जो लक्षण है वो छोड़ दो और बाद का जो लक्षण है वो छोड़ दो, दोनों में जो आदमी है वो एक, अरे ये तो वही आदमी है। जब आप यह कहते हो तो इसका मतलब क्या है? आपने उसकी दाढ़ी मूंछ हटा दी, उसके कपड़े हटा दिए, उसकी माला वगैरह हटा दी, तो आपको उसकी पहले वाले रूप से एकता समझ में आती। इसी को बोलते हैं भाग और त्याग लक्षण। वेदांत में इसी के उपयोग करके जगत को ब्रह्म समझा जाता है। यानी ये जो नाम और रूप सृष्टि के पहले नहीं थे, फिर आ गए, यानी संन्यास लेने के बाद कपड़े आ गए, तो इनको छोड़ दो। जो संन्यास लेने के बाद उसके अंदर विशेषण आया है उसको छोड़ दो, पहले वाला देखो, संन्यास के पहले वाला, तो दोनों की एकता समझ में आ जाए। भद्र परमार्थ वस्तु में भी शून्यता सा व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि संसार काल में सर्व दृश्य विश्रांति रूप मोक्ष प्राप्त रहता नहीं। बोले परमार्थ वस्तु में भी शून्यता सा व्यवहार किया जा सकता है, मतलब किसी से परमार्थ वस्तु प्राप्त हो गई है तो भी लगता है कुछ प्राप्त नहीं हुआ। देखो अभी उसी बात को यहाँ समझाया जाए। यहाँ बताते हैं कि संसार काल में सर्व दृश्य विश्रांति रूप मोक्ष प्राप्त नहीं रहता, तो उसके बिना अद्वितीय चिदात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यानी जब तक आपको विश्रांति प्राप्त नहीं हुई तब तक आपको चिदात्मा की प्राप्ति नहीं हुई नारायण। ठीक है, सब कुछ ला के रख दिया, रोटी वगैरह बना भी लिया, सब्जी बना के रख लिया, लेकिन खाया नहीं तो भूख थोड़ी ना मिटेगी। ऐसे ही सत्शास्त्र ला लिए, गुरु के शरण में चले गए, विचार कर लिया, सुन करके मनन कर लिया, लेकिन निधिध्यासन के चरमोत्कर्ष रूप विश्रांति नहीं पाई तो
भूखे पेट हो ना नारायण, चिदात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब चिदात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो अभी भी आपके लिए परमार्थ वस्तु क्या है? शून्य सी है ना। चलो अब बात करते हैं जब प्राप्ति हो गई। इसी तरह मोक्ष अंतःकरण वाले प्रमाता जीव और उपलम्भक प्रमाण आदि का बाद हो जाने से अभाव है। यानी जब मोक्ष काल हो गया, तुमने विश्रांति पा ली, तो अब वर्णन करने के कारण ही नहीं रहे, तो अब भी वो शून्य सा है, क्योंकि बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा एक तरह से अप्रसिद्ध सा ही है, वैसा ही कहा गया। यानी जब हमारे पास बोलने के कारण थे तब आत्मानुभव नहीं था, जब आत्मानुभव था बराबर एकदम तो बोलने के कारण ही नहीं थे। तो दोनों ही दृष्टियों में जो आत्मा है वो अप्रसिद्ध है। भद्र अब बताएंगे कि जितने भी मत पंथ प्रचलित हैं उस समय से लेकर के अब तक, बोले वो सब जो कहते हैं ना, बोले सब सत्य है, लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं है नारायण। उनकी दृष्टि से वो सत्य है, जिसको परम लक्ष्य चाहिए उसके लिए सत्य नहीं है, लेकिन जो उसके ही योग्य है उसके लिए वो सत्य है। भाई जा रहे बोले सही है, जाओ, तो हमारे शिष्य थोड़ी ना हो कि हम तुमको सत्य वस्तु बतावे, या जो जिसका पात्र है ना उसको वही उपदेश दिया जाता है, क्योंकि उस वस्तु को समझने लायक ही नहीं है। जो अन्नमय कोश में होगा उसको अद्वितीय ब्रह्म की बात थोड़ी ना बताई जाएगी, उसको बताया जाएगा भाई जा गंगा जी की यात्रा करके आ, नर्मदा की परिक्रमा करके आ, चलेगा, शरीर परिश्रम सहेगा तो थोड़ी है ना, प्राण सूक्ष्म होंगे, मन सूक्ष्म होगा, पुण्य बढ़ेगा, ऐसे ही बात यहाँ पे बताई जाएगी। उसी से कहते हैं, हे भद्र, महाज्ञानी कपिल मुनि जी यह कहते हैं कि पुरुष चिन्मात्र है। ये जो सांख्य मत है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि ये पुरुष को भी सत्य मानते हैं और प्रकृति को भी सत्य मानते हैं। इसमें पुरुष तो चिन्मात्र है, वह कोई कार्य नहीं करता है, उसी के भोग और मोक्ष के निमित्त सृष्टि प्रवृत्त होती है। उसी को भोग प्रदान करना है या उसी को मोक्ष प्रदान करना है, यानी उसी का खेल है, चाहे वो भोग के रूप में खेले चाहे मोक्ष के रूप में खेले। सृष्टि प्रवृत्त होती है, यह सारा जगत सुख दुख और मोह रूप है। इसलिए सत्व आदि तीन गुणों की साम्य अवस्था रूप मूल कारण अव्यक्त से, यानी कि यह जो जगत है वह त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक है तो जब ये तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं तब कोई सृष्टि नहीं होती। तो जब सृष्टि नहीं होती है तो उसी को अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है। तो अव्यक्त प्रकृति से ही महातत्व और महातत्व से ही अहंकार, अहंकार से ही पंचभूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो वही क्रम यहाँ पे ये बताएंगे। प्रकृति से महातत्व आदि के क्रम से यह सारी सृष्टि हुई है। कपिल जी का यह मत भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति है, यह निर्विवाद है। जैसे आत्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया ना, तो तुम जैसे भी कल्पना करोगे वैसा प्रकट हो जाएगा ना नारायण। तो इसमें दोष कल्प वृक्ष का नहीं है, तुम्हारी सोचना का है, तुम्हारी भावना का है, तुम्हारी इच्छा का है। जिसने जैसा भी विचार किया है, भावना की है, उसको वैसा अनुभव में आता है, उसके लिए वैसा ही सत्य है। यानी जो व्यक्ति जैसा चश्मा लगाता है उसको दृश्य वैसा ही दिखाई देता है, और उसकी दृष्टि में वही सत्य है ना। हरा चश्मा लगा लिया, बोले नहीं दीवारों पे हरा रंग लगाया हुआ है। ऐसे ही एक जो है महिला गई इलाज कराने के लिए, तो बोले आपकी आंखें जो है ना कोई रंग सह नहीं सकती, ऐसा करिए कि आप काले ही रंग में रहिए। तो उसने क्या किया, अमीर थी तो गई पूरा घर काले कलर से पुतवा डाला। जितने भी नौकर चाया करते बोले सब काले कलर के कपड़े, काले कलर का मास्क लगा के, कोई मेरे को काला काला ही दिखना चाहिए। हाँ, तो फिर आया जब एक आध महीने में विजिट करना था, तो बोले सब काला काला क्यों कर दिया है। उन्होंने पूछा तो बोले कि आपने तो बोला था कि सब काला काला ही दिखना चाहिए। हंसने लग गया, बोले ये सब काला करने की क्या जरूरत थी, एक काला चश्मा पहन लेते। तो वही हाल हम लोगों का भी है।
जगत को सुधारने में लगे रहते हैं, है ना। दृष्टि अगर बदल दी जाए तो सृष्टि बदल जाती है नारायण। वैसे ही हम लोग भी तो हैं, सब कुछ बदलने में लगे रहते हैं। हाँ भाई तू सुधर जा तो मैं सुखी हो जाऊं, हमें क्यों ना सुधर जाए। जो कि वेदांतियों का मत है, यहाँ सारा दृश्य वर्ग ब्रह्म का विवर्त है, वो भी सत्य है। ध्यान से देखिए, जब इनका मत कहा गया तो उसमें सत्य बोला गया, और जब वेदांत का मत कहा गया तो उसमें सत्य बोला गया, या नहीं लगाया गया। ये विलक्षणता है। यानी जो विचार करने पर कभी बदले ही नहीं उसको सत्य कहते हैं, लेकिन जो सापेक्ष सत्य होता है उसी को सत्य कहते हैं। जो निरपेक्ष सत्य होता है उसको सत्य बोलते हैं, उसमें या लगाने की जरूरत नहीं। या वस्तुगत आता है, या माने संस्कृत में बोलते हैं जो, यानी किसी वस्तु से जोड़ दिया ना सत्य को तो सत्य हो गया। जैसे कोई व्यक्ति गया हो और वो बोले कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, ये मुझे सत्य लगता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि उसने देखा तो सत्य ही हो गए, क्या पता लोग वहां पे नाटक कर रहे हो, उनको बताया ही नहीं गया हो, तो उसके लिए वो सत्य है, सबके लिए सत्य नहीं है। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक के नियम अलग है, अमेरिका में अलग है। सत्य कहता हूँ मैं ट्रैफिक के नियम का फॉलो कर रहा था, पालन कर रहा था। अमेरिका में वही नियम पालन करेगा तो गलत हो जाएगा ना, तो सत्य नहीं है। सत्य किसको बोलते हैं? जो देश काल वस्तु के बदलने से बदलता नहीं, लेकिन सत्य देश काल वस्तु के बदलने से बदल सकता है नारायण। दूसरे भी वादियों की बातें यहाँ पर कही जाएंगी। जिन वादियों की कल्पना है कि यह जगत परमाणुओं का समूह रूप ही है, विज्ञान भी यही कहता है कि जगत परमाणुओं का समूह तो है, वही यथार्थ रूप से अनुभूत होता है, वह भी सत्य है। यानी जो ऐसा कहते हैं ना वह भी सत्य है, क्योंकि उनको जिस जिस पदार्थ के विषय में जैसा जैसा अनुभव हुआ उस अनुभव के अनुसार की गई उनकी कल्पना भी ठीक ही है। तुम सोचते हो ऐसा तो सोचते रहो, जिस दृष्टि का अवलंबन लेकर के तुम सोच रहे हो उस दृष्टि से वो सत्य ही है। लेकिन ये विचार जरूर करो कि तुम्हारी या तुम्हारी सोचना है ये तुमको ले जाके खड़ा कहाँ करेगी। अगर सारा दुख मिटा डाले तो कोई बात नहीं, स्वीकार करके रखो, लेकिन थोड़ा लाभ दे उसके बाद ले जाके कहीं छोड़ दे तो उसका अवलंबन करना ठीक नहीं है। इस लोक और परलोक में जो कुछ देखा जाता है वह वैसा ही है, ना वह सत्य है ना असत ही है। यानी इन दोनों कोटियों में उसकी स्थिति नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय है। यानी जो कुछ भी आप देख रहे हो ना वो सत्य है ना असत है। इस सत्य तो दिख ही नहीं सकता ना, क्यों? अरे भाई दिखेगा तो दृश्य हो जाएगा, दृश्य हो गया तो देखने वाला अलग नहीं हो जाएगा। सत्य कभी दृश्य नहीं हो सकता, असत जो है ही नहीं वो दिख भी कैसे सकता है? इसका मतलब दिख क्या रहा है? जो तुम्हारी भावना है वही तुमको दिख रहा है, इसके सिवा क्या दिखाई दे सकता है? बोले हमारी भावना के बगैर ये सब नदी नदी तालाब दिखाई देते हैं। अरे तुम अपने आप को ये मानते हो तब तुम बोलते हो कि मेरी भावना की मैंने नहीं की हुई है, लेकिन वास्तव में तुम ये हो नहीं। ब्रह्मा रूप से देखो अपने आप को, समष्टि रूप से, तो तुम्हारी भावना के कारण दिख रहा है ना सब। और भावना छोड़ दो, व्यष्टि से समष्टि में जाओगे तब कुछ बातें समझ में आएगी, समष्टि का भी त्याग करोगे तब पूरी बातें समझ में आएंगी। तो यानी इनका भी कहना यथार्थ है। यों प्रौढ़ दृष्टि सृष्टिवादी लोग जो मन की कल्पना मात्र रूप जगत की स्थिति मानते हैं, दृष्टि सृष्टि वाले वेदांत का जो अर्थ लगाते हैं वो, उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि उनको वैसा ही अनुभव है। सबका अनुभव जैसा जैसा है, सब ठप्पा लगाते जा रहे हैं, बाद में अपनी बात बताएंगे, क्योंकि सबको पास में बिठाना होता है। बोले तुम ये बात बोल रहे हो, ठीक है सही बोल रहे हो, इधर बैठ जाओ। तो जब सबको बुलाना होता है, सबको सुनाना होता है, तो सबकी बात स्वीकार करनी पड़ती है ना, तब तो आएंगे बैठेंगे। इसी तरह जो दूसरे वादी यानी चारवाक हैं वह कहते हैं कि पृथ्वी आदि चार भूतों का यह जगत है, दूसरा आत्म रूप नहीं है। उनका भी यह जो कथन है वह सत्य ही है, वे भी सत्यवादी ही हैं, क्योंकि
वे अपने देह में चक्षुआदि इंद्रियों से अगम्य आत्मा को विमर्श करते हुए देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। जब अपने भीतर जो आत्मा है ज्ञान रूप से, उसका उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया, उसे देख नहीं पाते, तो बेचारे जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। ठीक है, अब ये चार्वाक वालों की बात हो गई। अब आते हैं क्षणिक विज्ञानवादी, या बौद्ध भी यही बात कहते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध की भी बातें दोनों मिलती हैं। उनका यह कहना है कि प्रतिक्षण में परिणाम को प्राप्त करने वाले पदार्थ में निरंतर उलट पुलट देखने में आता है, अतः सब पदार्थ क्षणिक ही है। यह भी उनका कहना सत्य है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षण भंगुर बुद्धि के अनुसार वैसी स्थिति हो सकती है। यानी कि हमको भी अनुभव में आता है कि जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं वो क्षण क्षण में बदल रहे हैं। विचार के देखो, तो क्षणिक विज्ञानवाद है और बौद्ध भी अवलंबन करते हैं। तो इसी को आगे जाके वो लोग शून्य ख्याति बताते हैं, क्योंकि जब वस्तु बदल ही रही है तो अंत में बदल बदल के पूरी हो जाएगी, एक शून्य में मिट जाएगी। शून्य से उपजी है, शून्य में दिखती है, शून्य में मिट जाती है। तो इनका कहना भी सत्य है, क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि से क्षण भंगुर वस्तु को ही विषय बनाया हुआ है। आत्म तत्व को विषय बनाते तब उसका भी तो निर्णय कर सकते थे कि एक ऐसी वस्तु है जो कभी बदलती ही नहीं है। कौन है? बोले आप स्वयं। जैसे घड़े में बंद बटेर घड़े का मुख खोल देने पर उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर बंद देह जितना बड़ा जीव कर्म क्षय हो जाने पर उड़कर परलोक में चला जाता है, यूं जैनों की कल्पना है, वह भी सत्य है। जैन लोग क्या मानते हैं? स्थान विशेष में मुक्ति मानते हैं, यानी कि एक उनका ऐसा सिद्ध लोक है, उसमें अगर तुम चले गए तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो उसका ये लोग उदाहरण कैसे देते हैं कि जैसे एक पिंजड़े के अंदर या मटके के अंदर पक्षी को बंद करके रखा हुआ है और उसका ढक्कन खोल दो तो निकल के उड़ जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही ये जो कर्म बंधन है हमारे, वही एक मटका है और उसी में हम लोग बंद हैं। जब हम तप करेंगे तो हमारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, उसका ढक्कन खुल जाएगा, हम निकल जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। ऐसी उनकी मान्यता है, तो ऐसा भी उनको अनुभव में आता होगा, तो उनकी दृष्टि में ये सत्य है। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि पक्षी उड़ तो गया, फिर कोई पकड़ लेगा, फिर उसको बंधन में डाल देगा, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कहीं मटका तो सत्य है ना। तो इस बात पे लोग विचार नहीं करते। इसी प्रकार यवन लोग मानते हैं, यानी मुसलमान जिनको अभी हम बोलते हैं, कोई यवन बोलता है, अरे तुम बोलोगे कि ये तो बहुत पहले का है, उसके बाद ये लोग हुए। तो कोई बात थोड़ी है कि अभी ये हुए, इसके पहले भी होते आए हैं ऐसे लोग। हाँ, अरे कई बार सृष्टियां बनी बिगड़ी हैं, तो जब पिछली बार कलयुग रहा होगा तो उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे नारायण। इसके लिए वशिष्ठ जी को सबका पता है, क्योंकि ये श्लोक अभी तो लिखे ही नहीं है, तब तो इन लोगों को परिचय ही नहीं था इधर कि जीव देह जितना बड़ा है, यानी उन लोगों का मानना है कि यह जो जीव है वो देह जितना ही बड़ा है, देह में रहता है ना, इसके लिए। यानी उनकी शरीर बुद्धि एकदम प्रबल है, बोले ऐसे ही है, ठीक है। और उसका उत्पादन ईश्वर ने किया, यानी उसको ईश्वर ने बनाया है। शरीर जहां गाड़ा जाता है वहीं पर वह रहता है, वही कालांतर में ईश्वर उसके विषय में विचार करते हैं, तब उन्हीं की इच्छा से उसकी मुक्ति होती है या स्वर्ग नरक में उसको छोड़ देते हैं। यह भी म्लेच्छों का मत युक्त ही है, क्योंकि उनकी वैसी ही भावना है। यहाँ दो तीन चीजें उन्होंने और जोड़ दी है। यहाँ पर मुक्ति की बात भी लिख दी है कि अगर ईश्वर चाहे तो ईश्वर की इच्छा से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो दो ही चीजें बताते हैं, क्या है ना, जन्नत और दोजख। कयामत का बताते हैं। हाँ, कयामत होगा तो है ना, उनके पैगंबर आएंगे और वो उनकी पैरवी करेंगे खुदा ताला के सामने, और फिर जैसा उस समय समझा जाएगा, अगर जन्नत का अधिकारी तो जन्नत मिल जाएगी, अगर दोजख का अधिकारी तो दोजख मिल जाएगा। अरे वो सब तो छोड़ो, लेकिन इंतजार कितने समय तक करना पड़ेगा। तो उनकी भी भावना सही है,
तुम जैसी भावना करोगे वैसा तुमको भासते रहेगा। अगर तुमको इतना सब कुछ स्वीकार है कि उतने समय तक मैं वहीं, है ना, अपनी जो लाश सड़ गल गई है उसी के पास बैठा दुर्गंध सूंघता रहूंगा, अगर स्वीकार है तो बैठे रहो। लेकिन उसके बाद भी तो निश्चित नहीं है ना कि तुम स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो थोड़ा और विचार करो, कहीं और कोई रास्ता मिल जाए। और चलो, इनसे ये बातें तो हो गई, अब संतों की बातें पढ़ते हैं। जो संत पुरुष हैं वे तो ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, मरण, जन्म आदि सभी में कभी कभी अत्यंत विषम रूप धारण कर आते जाते रहते हैं। निरंतर समान भाव भी रखे हुए देखे जाते हैं, यह भी ठीक है। यानी जो संत पुरुष हैं कभी कभी तो इन सब में विषम व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं और कभी कभी इनमें सम व्यवहार करते हुए भी दिखाई देते हैं। बोले यह भी ठीक है, क्योंकि जितनी भी वस्तु या सिद्धांत स्थितियां हैं वे सब अपरोक्ष आत्म रूप ब्रह्म ही है। इसलिए सभी वादियों को अपना अपना अभिमत इष्ट यानी सिद्ध अवश्य हो जाता है। यानी जो जैसा मानता है उसको वैसी सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है, क्योंकि सबका जो आत्मा है वो अपरोक्ष ब्रह्म ही है। आप जैसी भावना करोगे वैसा आपको अनुभव में आएगा। तो हम लोग जो है ना मुक्ति की भावना क्यों ना करें। जब भावना मात्र मिलने वाला है तो छोटे मोटे चीज की क्यों भावना करना। यह जगत स्वभाव से ही उत्पन्न होता है एवं नष्ट हो जाता है। जगत का कोई कर्ता नहीं है। यों स्वभाववादियों का जो मत है वह भी युक्त ही है। यानी स्वभाववादी क्या कहते हैं कि जो जगत है ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है, इसका कोई कर्ता नहीं है, यानी अपने आप होता है ये सब। इन स्वभाववादियों के मत में यह दलील है कि यद्यपि घटपट आदि स्थल में बुद्धिमान कर्ता हाथ लग सकता ही नहीं है। यानी ये लोग कर्ता को नहीं मानते, यानी बनाने वाला कौन है इसको नहीं मानते। बापू जी नहीं कहानी सुनाता है, बोले ये सब गर्मी और वो मिल करके, गति और गर्मी मिल करके पूरा जगत बन गया, इसका कोई कर्ता वर्ता नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। उनको स्वभाववादी कहा जाता है। असमय की वर्षा, उत्तम खेत में उत्पन्न तृण आदि कर्ता के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। जैसे बिना मौसम बारिश हो जाती है और हम लोग नहीं बोते हैं फिर भी खरपतवार उग जाते हैं, इसका मतलब कोई कर्ता नहीं है इनका, अपने आप ही हो रहा है। जो धान पैदा करने वाले किसानों के अनिष्ट हैं वे अपने कर्ता की कल्पना सह नहीं सकते, क्योंकि सबका अनिष्ट करने वाला कोई नहीं है और न उसे अकाल वर्षा तथा खेत में तृण आदि के उत्पादन से प्रयोजन है, यह कल्पना की जा सकती है। कुल मिला के इनका कहना यही है कि इनका ये जो पूरा जगत हमको दिखाई देता है इसका कर्ता कोई नहीं है, ये अपने आप ही सारी चीजें हो रही हैं। अंकुर आदि सब कार्यों का एक ही करता है। इस प्रकार की कल्पना करने वाले तन्मय अंतःकरण वाले वादियों का मत भी युक्त है। यानी एक जो है किसी को कर्ता ही नहीं मानते और एक है बोले सबका कर्ता एक ही है, वो भी मानते हैं। क्योंकि इस प्रकार एक कर्ता का निश्चय कर उपासना करने वाले अपने अंतःकरण में तद उपास्य सर्वकर्ता एक परमात्मा को प्राप्त करता है। यानी जो उपासक लोग हैं वो तो ही मानते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने पूरा जगत बनाया हुआ है, तो सबका कर्ता एक को मानते हैं, तो उपासना करते हैं और उपासना के अनुसार वो गतियां प्राप्त करते हैं। पूर्ववादी के सदृश उसे बाधित नहीं मानता। जैसे ये सुहावादी बोल रहे थे ना, तो उनके अनुसार वो कर्ता को बाधित नहीं मानते। अकाल वृष्टि और अच्छे खेत में तृण आदि सबके लिए अनिष्ट नहीं है। जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि इसका कर्ता अगर कोई होता तो वह तृण आदि क्यों उपजाता खेत के अंदर, ये तो कोई काम के नहीं है ना। और ये बिना मौसम बारिश क्यों करता, क्योंकि अगर कोई होता तो सोच विचार के करता ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसकी जगह कोई करता नहीं है।
बोले ऐसी बात नहीं है, जो खरपतवार तुम्हारे लिए अनुपयोगी है वो किसी के लिए तो उपयोगी है, और तुम्हारे लिए जो अकाल वृष्टि है वो तुम्हारे लिए अनुपयोगी है, लेकिन किसी के लिए तो उपयोगी होगी। यही बात बता रहे हैं कि अकाल वृष्टि और अच्छे खेत में तृण आदि सबके लिए अनिष्ट नहीं है। सब कर्मों के फलदाता ईश्वर दुष्कर्म फल रूप अनिष्ट का भी यदि कर्ता हो जाए तो कोई दोष भी नहीं हो सकता। जो तुम्हारे लिए अनिष्ट लग रहा है उसका भी कर्ता ईश्वर हो, क्योंकि तुम्हारे लिए अनिष्ट है लेकिन किसी के लिए इष्ट हो सकता है। आस्तिकों के मत में जैसे यह लोक है वैसे परलोक भी है। अतः परलोक आर्थियों के लिए तीर्थ स्नान अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं है, उनको फल देने वाले हैं, वैसा वे मानते हैं। इस तरह की उन आस्तिकों के द्वारा यह जो निर्धारित कल्पना है वह भी सत्य है, क्योंकि कुछ न कुछ तो अवश्य दे ही रही है। समस्त प्रपंच शून्यात्मक ही है, इस तरह बौद्धों की कल्पना है। उनकी यह कल्पना भी सत्य ही है, क्योंकि ऐसे विचार से उनको सर्व शून्यता हाथ लग ही जाती है। उनका मत है कि सब शून्य, तो ऐसा भी सत्य है, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें सर्व शून्यता हाथ लग जाती है। शून्यवाद में पदार्थों में अशून्यता पादक जब प्रमाण ही नहीं है, तब प्रमेय शून्यत्व कल्पना कोई असंभव है ही नहीं। यानी कि कोई वस्तु है, इसका क्या प्रमाण है? शून्यवाद में पदार्थों में अशून्यता पादक जब प्रमाण ही नहीं है, यानी कोई वस्तु है इसका कोई प्रमाण नहीं है। कैसे? जैसे दृश्य है तो नेत्र प्रमाण माने जाते हैं, बोले नेत्र नहीं है तो दृश्य का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे सबको हटाते जाते हैं, तो अंत में बोले शून्यता सिद्ध है। बोले हाँ बिल्कुल सिद्ध है, लेकिन दृश्य की ओर देख रहे हो तो सिद्ध है, शून्यता के प्रकाशक की ओर देखो तो शून्यता भी बाधित हो जाती है। एक दृष्टि से तो शून्यता सत्य ही है। आत्मचित एक ऐसी चिंतामणि है, कल्प वृक्ष सी है, जो सब कुछ सिद्ध कर देती है। इसलिए वह आकाशवत निर्मल होती हुई भी अपने से ही अपने स्वरूप में जो भी अभीष्ट रहता है उसे तत्काल ही संपादन कर देती है। यानी जो स्थिति है वो क्या है? कल्प वृक्ष, चिंतामणि। जो भी चिंतन करोगे सो सिद्ध हो जाएगा नारायण। इसके लिए सोच विचार के ही चिंतन करना है ना। कोई अनुकूल चिंतन करके किसी के प्रति धन्यवाद से भी भर सकता है, कोई प्रतिकूल चिंतन करके उसके प्रति बैर भाव से भी भर सकता है। अब दोनों में ब्रह्मचिति एक जैसी है। बोला जो तुम चाहोगे सो मैं वरदान दे दूंगी, उसमें फिर मेरी गलती नहीं है कि तुमने क्या मांगा है। तुम यवन लोगों की तरह हजारों वर्षों की प्रतीक्षा मांग लो और उसके बाद फिर स्वर्ग में या नरक में जाना देख लो, या फिर अधुनैव सुखी शांतम बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी विचार करो, है ना। यदि देहम पृथक कृति चित्त विश्राम तिष्ठसि। अभी शरीर से अपने आप को अलग करो, चैतन्य विश्राम पाओ, अभी सुखी अभी शांत। या तो ये स्वीकार कर लो, ब्रह्मचिति से ये मांग लो, या तो वो मांग लो। ठीक है, या तो बहुत सारी तपस्या मांगो कि मैं बहुत समय तक तप करूंगा, फिर मेरे कर्मों का क्षय हो जाएगा, फिर ये ढक्कन खुल जाएगा और फिर मैं ऊपर निकल जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, ये मांग लो। स्वभाववादियों को तो कुछ मांगना ही नहीं आता। बोले इस जगत का कोई कर्ता वर्ता है नहीं, तो जो हो रहा है वो बेचारे सहते जा रहे हैं। वो चारवाक वाले दूसरे को लूट लूट के खा रहे हैं, उनको भी मांगना नहीं आता, क्योंकि वो ईश्वर को ही नहीं मांगते, तो मांगेंगे भी क्या। वो तो ये देखते हैं कि किसी के पास ज्यादा है तो उससे छीन लो, नहीं तो खुद कमाओ, अपने शरीर के बल का अभिमान करो। तो उनको भी मांगना नहीं आता। मांगना किसको आता? उपासक को मांगना आता है। और थोड़ी बुद्धि लगाया उसने कि नहीं, इस जगत का कर्ता एक है, वो सर्वसमर्थ है और मैं जो चाहूं सो मुझे दे सकता है, इसके लिए फायदे में है। इसके लिए मतलब ये सब कुछ आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के मांगना क्या है, भावना कैसी करनी है, उसको करोगे सो सिद्ध हो जाएगी।
यह जगत न तो शून्य है न शून्य है किंतु अनिर्वचनीय है। इस तरह एक तृतीय अनिर्वचनीय प्रकार को मानने वाले अनिर्वचनीयवादियों का मत भी सत्य ही है, क्योंकि सर्वशक्ति रूप ब्रह्म की जो माया शक्ति न तो शून्य रूप है न तो सत रूप भी है, क्योंकि किंतु अनिर्वचनीय है। यानी ये जो बात है ना कि न सत्य है न सत्य है बल्कि अनिर्वचनीय, बोले ये बात भी सत्य है, क्योंकि जो चिति है वो चिति का स्वरूप भी ऐसा ही है। माया को भी अनिर्वचनीय ही कहा जाता है, न सत कहा जाता है न सत कहा जाता है, अनिर्वचनीय कहा जाता है। इसलिए जिस किसी अपने निश्चय में दृढ़ रूप से स्थित जो कोई हो, यानी जो तुमने निश्चय किया है उसमें तुम दृढ़ हो जाओ, बड़ी बात है। वह यदि चपलतावश उस निश्चय से हटे नहीं, चंचलता के कारण जो तुमने निश्चय किया है ना उसको काटो मत, ठीक है। तो उस निश्चय के अनुसार जो फल है वो उसको अवश्य प्राप्त करता है। ये जो भी तुम लोगों ने पढ़ा ना, इसका सबसे मजबूत वाक्य है कि जिस निश्चय को तुमने धारण किया है उस निश्चय को दृढ़ रखो, मन की चंचलता के वश होकर के अपने निश्चय का अपलाप मत करो, उसे काटो मत, उसे बढ़ाते जाओ, तो तुम उसका फल अवश्य प्राप्त कर लोगे। के लिए बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और थक के हिम्मत नहीं हारे, तो वह उस वस्तु का अवश्य प्राप्त कर। वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। जिसके पास ऑप्शन नहीं है ना, जिसके लिए ये करना ही है वो कर ही ले जाता है, पा ही ले जाता है। जिसके पास ऑप्शन रहता है वो है ना दाएं बाएं आगे पीछे खिसक जाता है। अज्ञान के कारण अपने अभीष्ट निश्चय से ना हटे, यानी जो पाना है उसको पाके ही रहूंगा, तो निश्चय अनुसार अवश्य फल प्राप्त करता है। इससे जब तक अज्ञान रहता है तब तक अनेक सिद्धांत सत्य हैं। यह बड़ी बात जो अभी तक बात बताई है ना, उसका ये नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, सब उलझ जाओगे, ये भी सत्य ये भी सत्य, किधर जाऊं, इतने सारे रास्ते, सब में लिखा है ये रास्ता भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। जब तक ज्ञान रहता है तब तक अनेक सिद्धांत सत्य हैं। अज्ञान के हट जाने पर आत्मज्ञान काल में तो आत्मा ही सत्य ठहरता है, दूसरा नहीं। यानी सत्य क्या है, बोले आत्मा, और कोई दूसरा सत्य नहीं है ना। न स्वर्ग सत्य है न नरक सत्य है, न कर्म का क्षय होने पर जो पुण्य लोक की प्राप्ति होती है वही सत्य है। आत्मा सत्य, यानी तुम सत्य हो और कुछ सत्य नहीं है। भद्र बुद्धिमान पुरुष को सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में विद्वानों के साथ विचार विमर्श कर लेना चाहिए, जैसे तैसे निश्चय को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब सार वस्तु बता रहे हैं कि भाई रास्ते पर चलने के पहले है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो वहां गया है प्राप्त किया है उससे विचार विमर्श कर लो, इस रास्ते से जाऊंगा कि वो वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूं। पता चला हम बोले मिलेगी, बोले हाँ मिलेगी, जाओ। तुमने पूछे ही नहीं कि क्या क्या चाहिए मुझे, उसने बोल दिया कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही इसको, ठीक है। इसके पहले अपनी मांग समझो कि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि देखो ध्यान से देखो कि किसी भी धर्म में जो बच्चा पैदा होता है कि उसे क्या चाहिए ये तो उससे पूछा ही नहीं जाता, उसे ललचाया जाता है कि तू चलेगा तो तेरे को ये मिलेगा, यानी उसके मन में वो मांग जबरदस्ती डाली जाती है। उसे पूछा ही नहीं जाता कि तू वास्तव में क्या चाहता है, बिना प्रलोभन दिए। हाँ तेरे को 72 हुए मिलेंगी, सराफे इसमें मिलेंगे, ठीक है, ऐसा लोक मिलेगा जहाँ सब सुख ही सुख रहेगा, ये पहले डाल दिया जाता है। जब वो पहले पूछे उसके पहले ही डाल दिया जाता, तो उसकी जो स्वाभाविक मांग है ना वो दब जाती है और लालच के वश होकर के वो चल पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे तैसे दूसरे का निश्चय ग्रहण नहीं करना चाहिए। सब सत्य है तो चल नहीं पड़ना चाहिए। अब भाई विचार विमर्श किससे करे, तो उसका भी तो लक्षण पता होना चाहिए, तो उसके बारे में बताते हैं।
अध्ययन और सदाचरण से जिस देश में जो भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो, यानी अध्ययन की दृष्टि से और आचरण की दृष्टि से जिस देश में कोई उत्तम बुद्धि से युक्त व्यक्ति रहता हो, उस देश में वही पंडित है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। यानी दूसरे देश मत जाओ, दूसरे काल का इंतजार मत करो, अपने देश में ढूंढो। क्यों? क्योंकि वही उपलब्ध है ना। तुम दूसरे देश की आशा कर लोगे तो क्या पता कब जाओ, तो अभी तो तुम कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करोगे। भद्र सतशास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले, अब देखो लक्षण समझ लो, सतशास्त्र के अनुसार उनका व्यवहार हो, तत्व बोधार्थ वाद करने वाले, हम तत्व का बोध कराने के लिए जैसे चर्चा करते हैं ना, वाद करने वाले यानी बोलन चालन करने वाले, सज्जन पुरुषों के मध्य में जो भी सर्वश्रेष्ठ आह्लादकारक यानी प्रसन्नता देने वाले, निंदनीय निषिद्ध आचरणों से रहित, जो निंदनीय निषिद्ध आचरण है उनसे रहित हो, ऐसा जो पंडित है, बुद्धिमान है, उसी का अवलंबन लेना चाहिए। यानी एक तो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उसके जीवन में ना दिखाई देते हो, दूसरा वो ब्रह्म का बोध कराने के लिए वाद करने में निपुण हो गए, बुद्धिमान हो गए, तो उसका आश्रय लेना चाहिए। भद्र सभी पुरुष रात दिन जोर शोर से अपने निश्चय के अनुसार माने गए अभीष्ट पदार्थ की ओर ऐसे दौड़ते हैं जैसे नीचे की ओर जलराशि दौड़ती है। जितने भी प्राणी हैं वो रात दिन जो चाहते हैं उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं, विचार भी नहीं करते है कि इससे मेरा पूरा कल्याण हो भी जाएगा कि नहीं। जैसे जल जो है वो नीचे, और उसे प्राप्त भी करते हैं, परंतु उनमें परम पुरुषार्थ का साधन कौन है या साधक कौन है? सब तो लगे पड़े हैं, लेकिन उसमें परम पुरुषार्थ को कौन साधता है, इसका विचार कर सत्शास्त्र एवं सदगुरु का पुरुष को आश्रय लेना चाहिए। दौड़ तो सभी रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर रुको, है ना, सोचो तो सही, मैं दौड़ क्यों रहा हूँ और किधर रहा हूँ। तो उसके लिए निश्चय करो सतशास्त्रों का, सदगुरुओं का अवलंबन लेकर। राम जी संसार सागर में मनोरोध रूपी तरंग परंपराओं से बहे जा रहे मनुष्यों के दिन ऐसे अलक्षित रूप से व्यतीत हो जाते हैं जैसे तिनकों के अग्रभाग पर लटके हुए जलबिंदु। और जब दिन रात ऐसे दौड़ते जाओगे तो तुम्हारी जो आयु है वो पता भी नहीं चलेगा कब क्षीण हो जाएगी। जैसे तिनके के अग्रभाग पे जल की बिंदु रखी है, कब टपक जाए पता नहीं, ऐसे ही कब मृत्यु आ गई पता नहीं चलेगा। बिना लक्ष्य को पूरा किए ही पूरी जीवन बीत जाएगा। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे गुरुवर, अति विस्तृत परम ब्रह्म रूप पद में पहले से ही प्राणियों की भोग तृष्णा जगत रूप हजारों वृक्षों के बितानों के जाल का विस्तार कर लता के सदृश स्थित है। ऐसी स्थिति में पूर्वापर जगत स्वरूप अनर्थ के विचार द्वारा परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान कौन होंगे जिनका आपने ऐसे कथन किया है, अर्थात विद्वान का मिलना जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। सब जगह तो यह जो जगत है वही अपने हजारों शाखाओं को फैला करके स्थित है, और इसमें जो परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान है वो कौन ही होंगे। यानी सब जगह तो ये जगत ने ही अपनी माया को, जैसे वृक्ष नहीं होते उनकी शाखाएं शाखाएं फैल करके वितान सी बना लेती हैं, जाल जैसा बना लेती हैं और सबको ढक लेती हैं। ऐसे तो मुझे दिखाई देता है कि संसार ने सबको अपने माया के प्रभाव से, अपनी टहनियों से ढक रखा हुआ है। तो इसमें जो ये तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। देव दानव मनुष्य आदि हरेक जाति में कुछ श्रेष्ठ तत्वज्ञ विद्यमान हैं। ऐसी बात नहीं है कि है ही नहीं, दुर्लभ तो है लेकिन है, और हर जाति में विद्यमान है। देवता में भी है, दानव में भी और मनुष्य में भी, जिनका कि यो यो देवा नाम इत्यादि श्रुतियों में उल्लेख पाया जाता है। प्रकाशमान सूर्य के सदृश उन्हीं तत्वज्ञों के प्रकाश से दिवस दिवस रूप होते हैं।
अगर ऐसे तत्वज्ञ ना हो तो दिन दिन नहीं है नारायण, जो भी दिन दिखाई देते हैं वो सब रात ही है। उन तत्वज्ञों को छोड़कर दूसरे सभी मूढ़ हैं। वे मोह रूपी महासागर में संसार चक्रों के आवर्तन परावर्तन ऊपर नीचे दौड़ते हुए तृण के सदृश बहते रहते हैं। अगर तत्वज्ञ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग हैं वो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, तिनके के समान है। जैसे पानी में तिनका बहते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे बह रहे, कोई उनका अस्तित्व नहीं है। अब ये बताएंगे कि ये जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने अपनी कार्यों में व्यस्त हैं। उनमें से जो तत्वज्ञ है वो अत्यंत विरल है। जिन देवताओं की आत्मा में निष्ठा नहीं हुई है वे देव स्वर्ग में भोग रूपी अग्नि की ज्वालाओं में ऐसे जलते रहते हैं जैसे वनाग्नि से पर्वत पर वृक्ष जलते रहता है। यानी देवता तो है, सामर्थ्य तो है उनके पास, सुख सुविधा भी है, लेकिन आत्मनिष्ठा नहीं है ना। आत्मनिष्ठा ना होने के कारण वे ऐसे चलते रहते हैं जैसे पर्वत पे वन अग्नि लग गई तो उसमें जो वृक्ष आदि हैं वो जलते रहते हैं। यानी आत्मनिष्ठा नहीं हुई ना तो हृदय की जलन तो नहीं जाएगी नारायण ना। कोई अपमान करेगा तो दुख तो होगा ही। मद से चूर दानव तो दानव शत्रु देवताओं के द्वारा नारायण रूपी गड्ढे में ऐसे गिराए गए हैं कि जैसे आलान से यानी बंधन के खंभे से रहित गज बड़े गड्ढे में गिराया गया हो। देवताओं की बात बता दी, फिर दानवों की बात बताते हैं। ये दानव लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो भगवान नारायण उनका है ना औषधि, है ना, औषधि करते हैं, इसलिए लिखा है नारायण रूपी गड्ढे में गिराया जाता है। जैसे हाथी को बड़े गड्ढे में गिरा दिया जाता है। गंधर्व लोगों की तो बात ही जाने दीजिए। वे गान रूपी मध्य में रात दिन आसक्त होकर रहते हैं, इसलिए वे विवेक जनित ज्ञान का लेस भी दिखला नहीं सकते। हिरणों के सदस्य भ्रांत होकर मृत्यु रूपी व्याध के समीप हुए जा रहे हैं। गंधर्व लोग कैसे होते हैं? गाने बजाने में ही मस्त रहता है। जो आत्मा का संगीत है उसकी तरफ उनकी गति नहीं है। जैसे हिरण को अच्छा संगीत सुनाया जाता है तो भूल जाता है कि इसको व्याध बजा रहा है, उसके नजदीक जाने लगता है, नजदीक पहुंच गया तो वो उसको मार डालता है। ऐसे ही गंधर्व आदि भी इन्हीं सब चीजों में लगे रहते हैं और मृत्यु रूपी बात के नजदीक जाते हैं और वो उनको मार डालता है। फिर धरती पे आओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर गंधर्व बनो। ये परंपरा कब तक चलेगी नारायण? और कभी पृथ्वी पे आए और कुसंग मिल गया तो पुण्य कर्म नहीं किए, दुष्ट कर्म किए तो नरक में जाओ। रास्ता बदल गया, सुख के बदले दुख का रास्ता हो गया। विद्याधरों में ब्रह्म विद्या की योग्यता है। विद्याधर जो है ना, विद्या को धारण करने की योग्यता तो रखते हैं, इसलिए वे विद्या के आधार कहे जाते हैं। यही कारण है कि वे सबसे चमकीले हैं, यानी उनका तेज बहुत होता है, किंतु उदार विवेक की ओर वे आदर नहीं रखते। लेकिन जो परम उदार विवेक है, जो अहंकार को निवृत्त करने वाला विवेक है, उसका वे आदर नहीं करते। केवल मोह में फंसकर भोग विद्याओं में ही रात दिन में पड़े रहते हैं, उन्हीं में मस्त रहते हैं, तो इससे उनकी आत्मनिष्ठा नहीं होती, इससे उनको शाश्वत जीवन की प्राप्ति नहीं होती। यक्षों की बात ही न्यारी है। वे मनुष्यों की निवास भूमि को क्षुब्ध किए हुए हैं। ये जो यक्ष लोग होते हैं ना, जहां ये रहते हैं वहां मनुष्य की बस्ती नहीं बसने देते। वहां कोई जाता है ना तो उसको भ्रम दिखाते हैं कि इधर ना बहुत भयानक चीजें रहती हैं, और उसको देख करके मनुष्य वहां से भाग जाता है। अपने को अविनाशी सा समझते हैं कि यानी इनका शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा समझते हैं कि मणि मंत्र आदि के बलों से हीन असहाय बाल वृद्ध और आतुरों के ऊपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं। यानी कि जिनको मंत्र आदि का ज्ञान है, औषधि का ज्ञान है, मणि आदि उनके पास है, उनसे तो डर जाते हैं कि उसका बल अधिक है।
लेकिन जिनके पास ऐसा नहीं है, वैसे बालक वृद्ध आदि जो भी लोग हैं उनके ऊपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं। तुमको मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा वरा के बेचारों को भगा देते हैं, मार भी देते हैं, सामर्थ्यशाली होता है ना। लेकिन ऐसा कर लेने पर भी क्या फायदा, कुछ समय के पश्चात तुम्हारी दक्षता चली जाएगी। जो राक्षस हैं उनका तो शत्रुभूत विष्णु के द्वारा पूर्व में अनेक बार वेग पूर्वक नाश किया गया। राक्षसों की बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो कितनी बार विष्णु जी के द्वारा नाश किया गया है। और आप भी भविष्य में ऐसा ही करेंगे। राम जी के लिए कहते हैं, राक्षस काम बल और शौर्य के कारण हाथी के सदृश सदा उन्मत्त रहते हैं। यानी इनमें बल शौर्य तो है लेकिन काम भी है, तो ये सदा उन्मत्त रहते हैं। उन्मत्त मतलब जैसे कोई दारू पी लेना तो बुद्धि बल कम, बल तो है लेकिन बुद्धि का बल कम है, यानी करने योग्य है कि नहीं उसे लेना देना नहीं। बल आ गया तो हाथी जैसे नहीं, छोटी मोटी चीज को तो देखता ही नहीं है, चलो भाई ये टकराएंगे अपने आप गिरेंगे। इसलिए इनके प्रमाद का तो फल प्रत्यक्ष ही है कि इनको आत्मनिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। जैसे अग्नि में गिरी आहुतियां अपने को निरंतर धूम्रयुक्त ज्वालाओं से जलती हुई ही देखती हैं, वैसे प्राणियों को खा जाने की चिंता से, जो कि अज्ञान रूपी ध्रुम अंधकार को वायु के सदृश क्रोध हिंसा आदि की ज्वाला रूप बना देती है, अपने को जले हुए ही देखते हैं। तो ये जितने भी प्राणी हैं, पिशाच आदि, वो उन सब का भी जीवन ऐसे ही है। जैसे आहुति को अग्नि में डाल लो तो देखती है कि मैं चारों तरफ से जल रही हूँ, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद उसका जलना खत्म हो जाएगा। ऐसे पिशाच आदि होते हैं, वो भी चारों तरफ से अपने आप को ताप में अनुभव करते हैं, धीरे धीरे उनका जो समय होता है वो पूरा हो जाता है। क्रोध में, हिंसा आदि ज्वाला में वो जलते हुए अपना जीवन बिता देते हैं। तो उनके जीवन का क्या मूल्य है? ये श्रेष्ठ वस्तु का चिंतन तो नहीं कर रहे ना। अब नाग जाति की बात बताते हैं। यह पाताल लोक में जो नागों का जाल विष तंतुओं का समूह डूबा हुआ है, वह भी वृक्षों के मूल समूह के सदृश विवेकहीन ही है। पाताल लोक में जो नाग लोग रहते हैं, विष तंतुओं के समूह में डूबा है, के पास विष होता है, दूसरों को मारने की सामर्थ्य रखता है। ये लोग विवेकहीन है, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। कीटों के सदृश भूतल के छेद ही उनके आवास स्थान है। उन असुर रूप बालकों के विवेक की तो कथा ही क्या, यानी असुरों में तत्व ज्ञान का जनक विवेक होता है, यह कहना ही मूर्खता है। यानी जो ऐसा कहे, बोले उसको उसका ठीक से ज्ञान नहीं है। यानी सब की बात इन्होंने गिना दी है। मनुष्य की बात भी बोलना चाहिए ना, ठीक है। जो पुरुष है वे भी तो प्रायः पिपीलिका के समान धर्मा ही हैं, चींटी के समान, क्योंकि छोटे से कणों के लिए रात दिन में घुमा करते हैं। शराबियों के सदृश अति व्यग्र सभी भूत जातियों के दिन निरर्थक लंबी लंबी दुष्ट इच्छाओं या चेष्टाओं से व्यतीत होते जाते हैं। ये जितनी प्रकार की जातियां हैं वो सब, उनके दिन लंबे लंबे तो हैं लेकिन निरर्थक जा रहे हैं, दुष्ट इच्छाओं और चेष्टाओं में व्यतीत हो रहे हैं। यानी हम ऐसी इच्छा कर रहे हैं या ऐसा कर्म कर रहे हैं जो अंत में दुख देगा। दुष्ट इच्छा इसी को बोलता है। विवेक का नाम भी वे किसी दिन याद नहीं करते। विवेक का नाम वे किसी दिन याद नहीं करते। नारायण, ईश्वर को जब आपसे मिलना होता है तो जिस दूत को भेजते हैं ना आपसे, जब वो दूत तुमको आ गया ना तुम्हारे पास, तो तुमको समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर भी मिल जाएगा। उस दूत का नाम क्या है? विवेक। सदैव विवेक रूपी दूत को अपने समीप रखो, रास्ता नहीं भटको, ईश्वर की ओर तुमको ले ही जाएगा। बोलते हुए भी, सुनते हुए भी, चलते हुए भी, सब जगह विवेक साथ रहना चाहिए। विवेक कहेगा कि यह क्या है और मैं कौन हूं, दोनों के बीच में संबंध क्या है, कहीं देह से मेरा संसर्ग तो नहीं हो जा रहा है,
अंतःकरण से कहीं मैं जुड़ तो नहीं रहा हूँ। फिर जब अलगाव हो गया सिद्ध, तो कहीं अंतःकरण को मैं सत्य तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं भेदवादी तो नहीं हो रहा हूँ। ऐसे ही क्रम से विवेक के द्वारा आत्मा के नजदीक जाते रहना चाहिए। जैसे अगाध जल में डूब रहे पुरुष का धूल स्पर्श नहीं करती, वैसे विषयों में डूब रहे किसी पुरुष के भीतर निर्मल विवेक कभी स्पर्श नहीं करता। न पानी में धूल कहाँ से रहेगी नारायण। ठीक है, ऐसे ही जो संसार में डूब रहे हैं उनको विवेक स्पर्श नहीं करता। विवेक करेंगे भी क्यों? विवेक तो आत्मा की ओर लेके जाता है। आत्मा जो है ना संसार की विपरीत दिशा में निवास करता है, तो उसके लिए संसार छोड़ना पड़ेगा ना। अरे चलो संसार नहीं छोड़ो तो संसार का चिंतन तो छोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन हम इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं संसार की ओर, तो चिंतन छोड़ने का विचार भी हमारे भीतर नहीं आता। जबकि संसार का चिंतन छोड़े बगैर संसार भी प्राप्त नहीं होता। जो बड़े बड़े पद प्राप्त करते हैं इस संसार में, वो संसार को छोड़ने की सामर्थ्य रखते तभी उनको पद मिला हुआ है, नहीं तो संभाल ही नहीं सकते उस पद को। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सोचते रहोगे तो हल हो जाएगी क्या? नहीं, प्रॉब्लम को भूल के थोड़ी देर शांत हो, बुद्धि को विश्राम मिलेगा, फिर नए तरीके से सोचेगी, फिर जाके सॉल्यूशन मिलता है। राघव, देह आदि में होने वाले अभिमान एक प्रकार से प्रबल वायु ही है। इन वायु के झकोरों से मनुष्य अक्रोध आदि नियमों से चलित हो जाता है। यह जो हमारे शरीर में अभिमान है वो एक प्रकार की वायु है, प्रबल वायु है जो बड़े जोर से चल रही है। और जो हम नियम लेते हैं ना, वो अहंकार की जो वायु है वो उसको चलित कर डालती है। जैसे हमने नियम ले लिया कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब अभिमान आ जाता है तो है ना, हमसे बुरा कोई नहीं है, ऐसे तो बोलते हैं ना हम लोग भी। यानी क्रोध आदि शत्रुओं के अधीन हो जाते हैं। इसमें दृष्टांत निहिसार धान्य है। जैसे धान नहीं सफाई करता है ना, तो उसमें जिसके अंदर कुछ नहीं रहता तो सूप में ऐसे ऐसे करो तो बाहर निकल जाता है। जैसे सूप चलाने वाले किसान के द्वारा धान्य को वायु ले जाती है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। यानी आपने शुभ गुण धारण नहीं किया है तो जब है ना वो लगेगा तो हम लोग बाहर है ना कचड़े में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर कुछ सार वस्तु नहीं है। सार वस्तु किसके पास होती है? जिसके पास विवेक होता है। जिसके पास विवेक नहीं है उसके पास असार वस्तुओं का ढेर लगा रहता है। पहचानने की क्षमता नहीं है ना कि कौन सी वस्तु रखनी चाहिए और कौन सी वस्तु छोड़नी चाहिए। चलो योगिनियों की भी बात बता देता है। जो योगिनियों का गढ़ है, योगिनियां कब पैदा हुई थी? जब ये उनका युद्ध चल रहा था ना महिषासुर आदि को मारने का, तो देवी के शरीर से ही इनका उद्भव हुआ था योगिनियां आदि का। तो उस समय युद्ध है ना, तो करेंगी क्या? है ना, राक्षस वाक्षस से मारा पीटा और तोड़ फोड़ के खा गई। इसी काम के लिए तो बनाया गया था। तो उनका वही स्वभाव है तब से। वह तामस भोग आसक्ति रूप तालाब के दलदल में जो सुरापान, रुधिर पान, मांस भोजन आदि रूप कीचड़ों से भरा है। तो यही काम है उनका। उनको आत्मज्ञान से क्या लेना देना है? जिस काम के लिए उनको बनाया गया उसी में लगी हुई है। ठीक है, पामरों की सदृश से फंसा हुआ है, उसको भी विवेक मात्र नहीं है, यह समझना चाहिए। तो जो उनके गण हैं वो भी इसी स्वरूप को धारण करते हैं। तो वहां पर भी आत्मा की तो तुम बात ही मत करो, विवेक की तो तुम बात ही मत करो। जो मनुष्य को विवेक नहीं हो रहा है तुमको कहां से हो गएगा? क्यों? क्योंकि उनको तो एक ही भाव की प्रधानता है ना। जैसे मनुष्य को सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन जैसे गंधर्व हैं, यक्ष हैं, इनमें एक ही भाव की प्रबलता है, दूसरे का ऑप्शन जल्दी दिखाई नहीं देता। हाँ, तो उसी धर्रे में वो बहते जा रहे हैं। यों देव आदि योनियों में विवेक ज्ञान की दुर्लभता बताकर अब उनमें जो प्रबुद्ध हैं उनमें कुछ का परिगणन कर बताते हैं। ये तो बता दिए कि इनमें ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन किसी ने तो पाया होगा, तब उनका नाम बताते हैं। देव आदि में यानी देवताओं में कौन कौन ज्ञानी है? बोले यम यानी यमराज, इंद्र, चंद्र, रुद्र
यानी जो 11 रुद्र हैं वो प्रलय करते हैं। सूर्य, वरुण यानी जल के देवता, वायु यानी जो हवा भी चल रही है ना, वायु देवता सब जगह देख रहे हैं, अभी जो बातें कर रहे हो ना वो भी सुन रहे हैं उसको भी। हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी शिव जी, ब्रह्मा जी, बृहस्पति उनके गुरु देवताओं के, शुक्र यानी दैत्यों के गुरु, अग्निदेव आदि लगा दिया, और भी हो सकता है। प्रजापतियों में सप्तर्षि मंडल, 7 ऋषि भी जो है वो आत्मज्ञानी है। दक्ष भी, दक्ष का भी नाम है, दक्ष भी ज्ञानी। कश्यप आदि, उन्हीं की पुत्री का विवाह तो हुआ था कश्यप से। नारद आदि, सनत कुमार आदि, देव कुमार, दानवों में, चलो दानवों की बात करते हैं। हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई, बलि, प्रहलाद, संबर, इसने ना दाम व्यालकट को नहीं बनाया था, भीमभास भट्ट को, वो संबर दैत्य भी ज्ञानी। यानी ये मत समझो कि तुमको ज्ञान हो गया तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। देवताओं से युद्ध करने के लिए उसने बनाया ना, तो मतलब युद्ध की इच्छा तो है उसके अंदर। मैदानों, जो अभी भी है, वितल में है शायद, वितल में रहता है, अतल वितल, सुतल में तो बलि राजा रहता है। वृत्रासुर, अंधक, नमुची, केशीपुत्र, मूर दैत्य आदि। चलो राक्षसों की बात करते हैं। विभीषण जी को ज्ञानी है। प्रहस्त, इंद्रजीत, मेघनाथ, इंद्रजीत उन्हीं को तो बोलता है। आदि नागों में चलो शेष नाग, लक्ष्मण जी जो अवतार थे। तक्षक, परीक्षित को तक्षक नहीं तो बैठा। कारकोटक, ये इसका विष बहुत ज्यादा जहरीला होता है कारकोटक का। महापद्मादि, ये सब तथा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और इंद्रलोक में निवास करने वाले मुक्त स्वभाव और विदेह मुक्त हैं। यानी इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, आदि लगाया हुआ है। इसी तरह कोई तुषित यानी देव योनि भेद, यानी तुषित देवताओं की एक योनि होती है। सिद्धम साध्य भी जीवन मुक्त है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मनुष्यों में राजा, यानी मनुष्यों में कई राजा ऐसे हैं जो जीवन मुक्त हुए हैं। मुनि, उत्तम ब्राह्मण जीवन मुक्त होते हैं, परंतु ये दुर्लभ है। यानी लाखों करोड़ों राजाओं में कोई विरले जीवन मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी हो सकते हैं, इन सबको हो गया तो अपने को भी हो सकता है। अनेक तरह के असंख्य प्राणी चारों ओर दिशाओं में भरे पड़े हैं, किंतु उनमें तत्व ज्ञान संपन्न बहुत ही विरले होते हैं। ठीक ही है, फलों पल्लवों से युक्त वृक्ष तो असंख्य हैं, परंतु उनमें कल्प वृक्ष विरले ही होते हैं। जैसे वृक्ष देखो तो चारों तरफ वृक्ष वृक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष कभी मिलता है, बहुत दुर्लभ है नारायण। ऐसे ही जो तत्वज्ञानी होते हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं। तो यहीं पर ये 97वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं पर विश्राम लिया जाता है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।